हिंदू राष्ट्रीय सनातन बच्चों को लेकर बयान देकर लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। इस बार फिर से एक ऐसा बयान उन्होंने दे दिया है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, हिंदुओं की बेटियां दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी न बुरके वाली बन। कार्यक्रम में बाबा रामदेव भी मंच पर थे। उन्होंने भी कह दिया कि जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो अंग्रेजों और मुगलों की औलाद है। देखिए जरा। गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो भी अंग्रेजों के और मुगलों की औलाद है। जो तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी न बुरके वाली बन। तो जो गौ माता की सेवा नहीं करते वो सनातनी हिंदुओं के नाम पर कलंक है। बीते कुछ दिनों से लगातार विवादित बयान देकर सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जो चर्चा का विषय बन गया। तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी न बुरके वाली बन। राजस्थान में कोटा के रामगंज मंडी में आयोजित गौ माता महोत्सव और श्री राम कथा में धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर से लव जिहाद की राख छेड़ी। धर्म की रक्षा पर बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारी बेटियों को बचाओ। गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। हिंदुओं और हिंदू बेटियों से अपील करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बेटियों दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी न बुरके वाली बन। आपको धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा बयान सुनाते हैं। गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता, इन 5 की आपने रक्षा कर ली तो आप अपने सनातन की रक्षा कर लोगे। गाय, गंगा, गुरु, गायत्री, गीता तो बचाओ, पर गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। बेटियों से कहो, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हाँ, बेटियों को भी बचाओ, पर 5 की रक्षा तो भैया प्रण कर लो। धीरेन्द्र शास्त्री की इस कथा में बाबा रामदेव भी शामिल हुए। कथा में गौ माता को लेकर रामदेव ने भी लोगों से अपील की, लेकिन बोलते बोलते रामदेव ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रामदेव ने गौ माता की सेवा नहीं करने वालों को हिंदू के नाम पर कलंक कह दिया। साथ ही अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाने वालों को अंग्रेजों और मुगलों की औलाद तक कह डाला। तो जो गौ माता की सेवा नहीं करते वो सनातनी हिंदुओं के नाम पर कलंक हैं। दूसरी बात, जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो भी अंग्रेजों के और मुगलों की औलाद हैं। कोटा में धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू और सनातन को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो चर्चा का विषय बन जाती है। पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। बहुत बार हम इस पर बयान दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे पे, चच्चे के 30-30 बच्चे के। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया बचे रहेंगे, नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। हिंदू राष्ट्र सनातन बच्चों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जहां कथा करने जाते हैं वहीं मंच से इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और अब आपको धीरेन्द्र शास्त्री की कुछ और बयान भी सुनवाते हैं जिसमें वो राष्ट्रवाद, तिरंगा और वेद पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलम की स्थापना करवाई जाएगी। भोजन एक दिन तक टिकता, पानी 1 घंटे तक टिकता, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। और भविष्य में वेद ना मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम पर गुरुकुलम खोले। इस देश में कुछ लोग जातिवाद के नाम पर अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, जेब गरम करने के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं। हिंदुओं को समझना होगा, एक बात याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। बेवा विधवा औरत से 40 लोगों ने रेप किया। इसलिए एक बात याद रखना, संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाज के हम समस्त हिंदुओं से एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, इस देश में अब राष्ट्रवाद ही राष्ट्रवाद होना चाहिए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के बुर्के वाले बयान का एमपी के कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने समर्थन किया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि निश्चित तौर पर हम सनातनी हैं और किसी धर्म, समाज और पंथ में हम अंतर भी नहीं समझते हैं, क्योंकि हम भारत की भूमि से प्रेम करते हैं। लेकिन ये तय है कि हम तो सनातन धर्म है, बेटियों को, महिलाओं को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो। सभी को हम जो भी भारत की भूमि से प्रेम करते हैं, जो भी भारत के धरती में जन्म लिए हैं, इस मिट्टी से प्रेम करते हैं, उन सभी नर नारी को हम तो ईश्वर स्वरूप, देवी स्वरूप ही मानते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, अभी हाल फिलहाल में धीरेन्द्र शास्त्री जब चर्चा में रहते हैं तो सिर्फ अपने बयानों को लेकर चर्चा में है, और अब जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या ये महिला सशक्तिकरण है या फिर किसी एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश इस बयान के जरिए की जा रही है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ये बता सकते हैं किस मंशा के साथ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है। हालांकि इसके पीछे कहा यही जाता है कि महिला सशक्तिकरण और नारियों की सुरक्षा की बात की जा रही है, लेकिन पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी इस तरीके की बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मंचों से सुना गया है और अब उन्होंने उसी बात को फिर से दोहराया है। न सिर्फ महिलाओं को लेकर बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो आबादी बढ़ाने की भी बात करते हैं, और यही वजह है कि जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर कई तरीके के सवाल उठते हैं। जिस तरीके से हमने एक के बाद एक कई बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सुने हैं, चाहे वो बुर्के वाली ना बनने की बात कह रहे हों या फिर वो इस बात का जिक्र कर रहे हो कि सनातन की रक्षा के लिए अपनी आबादी आपको बढ़ानी होगी। और अगर आबादी बढ़ाने की बात कह रहे हैं तो उनके कहने का आशय क्या है, ये समझ से परे है, क्योंकि नारा ये दिया जाता है कि हम दो हमारे दो, लेकिन दूसरी ओर देश के बड़े संत अगर एक बड़ी जनता के सामने, बड़ी पब्लिक के सामने ऐसी बात कहेंगे तो उसका निश्चित तौर पर एक बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है। और ऐसे बयानों से समाज में क्या असर होगा, ये भी सोचने की बात है। हालांकि राज्य सरकार के मंत्री भी इन बयानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिलीप जायसवाल से जब ये पूछा गया तो उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि जो भारत की परंपरा है, और ये परंपरा वाकई में पुरानी है कि हम बच्चियों को महालक्ष्मी मानते हैं, सरस्वती मानते हैं, दुर्गा का अवतार मानते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बच्चियों की पूजा की जाती है। राज्य सरकार अपने तमाम कार्यक्रमों में कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करती है। ये बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन बुर्के वाली ना बनना जो सलाह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से दी जा रही है, निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। और आकाश, जिस तरीके से अभी इसको कुछ मंत्री सपोर्ट भी इस बयान को लेकर कर रहे हैं, लव जिहाद की अगर हम बात करें, कोई ठोस आंकड़े कभी सरकार पेश नहीं करती है, बस इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर हमेशा इसको इस्तेमाल किया जाता है।
खुद सरकार इस मामले को लेकर क्या कर रही है, उसको लेकर भी अक्सर सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोई ठोस आंकड़ा कभी पेश किया गया उनकी तरफ से। देखिए, मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो प्यार के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं या लोगों के साथ गलत काम करते हैं या उनके खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज होते हैं, अपना धर्म छिपाकर, अपनी पहचान छिपाकर किसी से शादी करते हैं, शादी करने का झांसा देते हैं, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि जिस मंशा के साथ और जितनी जोर शोर से इस अधिनियम को बीते सालों में लागू किया गया, संभवतः उस तरीके से मध्य प्रदेश में उतनी बड़े पैमाने पर उतनी अधिक कार्रवाइयां नहीं हुई जिससे अपराधियों को एक सबक मिल सके। यही वजह है कि इसके पीछे अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना नाम छिपाकर, जो अपना धर्म छिपाकर लड़कियों के साथ वो प्यार करते हैं या फिर उन्हें शादी करने का झांसा देते हैं और बाद में जब बवाल होता है तो निश्चित तौर पर उस वक्त बुलडोजर चलाने तक की नौबत सामने आती है। तो जब ये बयानबाजियां संत की ओर से होती है और राजनीतिक नेता इसका समर्थन करते हैं, तो जिस सवाल का आप जिक्र कर रही हैं वो उठना बहुत लाजमी है कि आखिर इस पे क्या क्या अब तक कितनी कार्रवाई हुई, इसका आंकड़ा सार्वजनिक तौर पर क्यों सामने नहीं आता है और क्यों ये बातें नहीं बताई जाती हैं कि कितने हद तक ये कोशिशें की जा रही हैं कि लव जिहाद जैसी घटनाएं ना हो। इसके विपरीत ये घटनाएं लगातार सामने आती हैं, चाहे वो भोपाल के हम मछली परिवार के केस का, ड्रग्स और तमाम अन्य केस का जिक्र करें या फिर अलग अलग मामले जो अलग अलग थानों में रिपोर्ट हो रहे हैं उनका हम जिक्र करें। जी आकाश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी आकाश इस मामले को लेकर